अगला क्वेश्चन है सर्व समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात करो। जैसे वेक्टर का और स्क्वायर है तो आपको गुणा नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट सूत्र में भी इसका मान रख सकते हो। देखो वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वही सूत्र लग गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रखो मान, a की जगह क्या है, a बराबर तो 70 और b बराबर 1। रखो यहाँ पर इसमें मान a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह 70 गुना b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर। आगे देखना 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 70 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करो, 7 को 7 है 49 और पीछे 2 जीरो, 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो प्लस 7 दूनी 14 और पीछे 0 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का बदले कितनी बार गुणा करो 1 को 1 से, तो 1 ही मान आएगा। अब देखो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4900 प्लस 140 और 1 141, इनको जोड़ दो, 4900 में जोड़ दो 141, 1 4 10 का 0 हासिल में 5041, क्या गया 5000। 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5041, 5041। वैसे इस प्रकार के प्रश्न को आप गुणा करके इजी वे में कर सकते हो, लेकिन यदि अगर कोई अन्य क्लासों में जिनके इसका सरल समीकरण का यूज करना हो तो वहां पर आप इस सरल समीकरण का उपयोग करके कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप कैसे आए तो उसको डायरेक्ट आप गुणा करके भी मान निकाल सकते हो। 3 अगला क्वेश्चन देखना, 5a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। इसमें देखो कौन सी सरल समीकरण लगेगी, देखना a स्क्वायर, इसको पूरे को a मानो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b। क्या सूत्र होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह रखो 5a का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर बराबर a की जगह पे क्या है 5a प्लस b की जगह क्या है 6b, इसको कोष्टक के अंदर रखो, फिर a की जगह 5a माइनस 6b, ये आपका आंसर हो गया 5a प्लस 6b और 5a माइनस 6b। 3 अगला क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। तो देखो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बराबर a का मान क्या है 51 प्लस b का मान क्या है 49, तो 51 प्लस 49 और फिर a का मान 51 माइनस b का मान 49। यहाँ पर देखो मान क्या आ जाएगा 51 और 49 कितने हो गए 100 और 51 में से 49 गए तो 2, इसका मतलब 100 को 2 से गुणा किया तो क्या मान आ गया, 100 को 2 से गुणा किया तो 200। यह आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार के प्रश्न करने वाला तो आप इस सूत्र से करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि 51 का स्क्वायर करोगे फिर 49 का स्क्वायर करोगे, उसके बजाय आप इस सूत्र में रखोगे तो बहुत जल्दी तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो इसको देखो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगाओ a प्लस b और a माइनस b। तो a तो क्या है 153, तो सीधा सीधा हो जाएगा 153 प्लस b का मान क्या है 147 और फिर a का मान 153 माइनस b का मान 147। देखो कितने बड़े गुणा करके इसको इससे गुणा करना, फिर इसको इससे गुणा करना, फिर माइनस करना, इसको बहुत सरल रूप में अपन ने कर दिया इस सूत्र से। तो देखो
153 और 147 कितने हो गए? 47 और 53 100, 100 और 200 ये 100 ये 100 ये, तो 300 हो गए। टोटल कितने हो गए? 300। इसको कोष्ठक के अंदर रख दो और 153 में से 147 लिए तो कितने बचे? 6। कितने बचे? 6 गुणा 6। तो 6 को 300 से गुणा करोगे तो सीधा सीधा कर सकते हो। 6 तिया 18 और पीछे 2 जीरो, 1800 आपका आंसर आ गया। बहुत सरल तरीके से आपने इसको आंसर इसका कर दिया। 3 अगला क्वेश्चन है 10.5 का स्क्वायर माइनस 9.5 का स्क्वायर। अब देखो इसको इतना गुणा करके इससे फिर इसको इससे गुणा करके जो मान निकालोगे उसके बजाय सीधा सूत्र लगा लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b से। ये तो यार देखो मैं पूरे तरीके से बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, वरना बहुत सीधा हो जाता है बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि अपने को सूत्र यदि भी याद रहता है तो सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं रहती है। एग्जाम में जब आपको सूत्र याद रहता है तो आपको सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप a का मान रखोगे और फिर b का, फिर वापस a का मान और b का मान रखोगे, डायरेक्ट इससे मान निकाल सकते हो। देखो a की जगह क्या रखोगे? 10.5 प्लस b की जगह 9.5, फिर गुणा किससे करना है? a की जगह क्या रखना है? 10.5 माइनस 9.5। देखो 10.5 और 9.5 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। इसको किससे गुणा करना है? 10.5 में से 9.5 गया तो 1। देखो सीधा समान आ गया। 20 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 20। दैट इज आंसर। बहुत सरल तरीके से आपका आंसर आ गया। 3 अगला क्वेश्चन है 7x 42 का गुणनखंड करो। तो देखिए 7x 42, अब इनमें देखो कॉमन क्या है? दोनों तरफ कॉमन क्या है? 7 है, कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 का पहाड़ा इसमें 7x में भी जा रहा है, 7 एकम 7 और x, फिर माइनस 42 में भी 7 का जा रहा है, 7 छंग 42। तो देखो 7 का पहाड़ा 7 में एक बार गया, एक को x से गुणा किया तो x बचा, शेष क्या बचा? x माइनस 7 का पहाड़ा 42 में कितनी बार गया? 7 छंग 42, कितनी बार गया? 6 बार। तो आपका गुणनखंड क्या हो गया? 7 कोष्ठक x माइनस 6। यह आपका आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर। 3 अगला क्वेश्चन देखना 20l स्क्वायर m प्लस 30al m का गुणनखंड करो। तो देखो जो इसमें कॉमन आ रहा है उसको कोष्ठक के बाहर कॉमन ले लो। 20l स्क्वायर m प्लस 30al m, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? 20 तो आ नहीं सकता क्योंकि 20 का भाग 30 में जाता नहीं है, तो अपन क्या लेंगे? 10। 10 का भाग 20 में भी चला जाएगा और 30 में भी, तो 10 बार कॉमन आ गया। और क्या आ रहा है? दोनों तरफ, जो दोनों तरफ होना चाहिए। देखो m इधर भी है, m इधर भी है, तो एक आ गया m। और क्या है? a इधर है लेकिन इधर नहीं है, a इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब केवल कॉमन क्या आया? 10m। और जो शेष बचा है उसको कोष्ठक के अंदर लिख दो। 10 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 लिख दो। फिर m तो अपन ने बाहर लिया, बचा क्या? l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर प्लस 10 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गया? 3 बार, तो 3 लिख दो। m यहां पर आ गया, इसका मतलब m को नहीं लेना है, बचा क्या? a और l। क्या बचा? a और l। सॉरी एक मिनट यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। देखो l भी आ रहा है कॉमन, l भी कॉमन आ रहा है। 10 l, क्योंकि इधर भी l है और इधर भी l है, और इधर भी m है इधर भी m है, तो दोनों आ गई 10l m। लेकिन l स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि इधर a ही है, तो a ही लेना है। फिर देखो बचा क्या? 10 दूना 20, 2, फिर यहां पर क्या बचा? a स्क्वायर में से l तो आ गया, तो बचा क्या? l प्लस 10 का पहाड़ा 30 में 10 तिया 30, 3, फिर क्या बचा? l और m तो इधर आ गए, बचा ये क्या? a। यह आपका आंसर हो गया। 10l m कोष्ठक 2l प्लस 3l। 3 अगला क्वेश्चन देखना, गुणनखंड करो x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो इस प्रकार का चार पद दे रहे तो आपको उनको किस प्रकार से गुणनखंड करना है? देखिए इधर इन दोनों को में कॉमन लेना और इन दोनों में कॉमन लेना। तो देखो x स्क्वायर प्लस xy में क्या कॉमन आ जाएगा? x, क्योंकि x इधर भी है x इधर भी है, स्क्वायर है तो जो बचा क्या? x स्क्वायर है, तो एक x तो बाहर आ गया, तो x बच गया, प्लस इधर क्या बचा? y। फिर यहां पर कॉमन क्या आएगा? प्लस 8 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 8। 8 दोनों तरफ है, फिर कोष्ठक के अंदर बचा क्या? x प्लस y, x प्लस y। अब देखना इन दोनों में
वापस क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस वाई। क्या आ रहा है? x प्लस वाई इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है। बचा क्या? x प्लस 8। जो बचा है इसको इधर लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। 3 अगला क्वेश्चन देखना, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, इसका गुणनखंड अपने को करना है। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड करो। तो देखिए, जब चार पद दिए हुए थे, दो दो पदों में से कॉमन लेते हैं। देखो 15xy और माइनस 6x, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 3 आ गए कॉमन। फिर क्या है? x इधर भी है, x इधर भी है, तो x आ गया। y इधर है लेकिन इधर नहीं, तो 3x कॉमन आया। 3 का पार्ट 15 में कितनी बार गया? 3 पंजे 15 और x आ गया, बचा क्या? y, तो 5y माइनस 3 का पार्ट 6 में कितनी बार गया? 2 बार, माइनस 2। फिर यहां देखो, यहां पर आपको क्या लेना है? प्लस कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 1। बचा क्या है यहां पर अंदर? 5y का 5y माइनस 2। जो था वो का ही वही, क्योंकि 1 कॉमन लेंगे तो 1 का भाग इसमें देंगे तो भी वही मान आएगा, माइनस फिर 2 में भी 1 का भाग देंगे तो क्या मान आएगा? 2 ही आएगा। तो देखो अब इन दोनों में वापस क्या कॉमन आ रहा है? 5y माइनस 2। दोनों में वापस कॉमन क्या आ रहा है? 5y माइनस 2। तो ले लो 5y माइनस 2 कॉमन। बचा क्या? 3x प्लस 1। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो जब 3 पद दिए हुए हो तो उनको आपको क्या करना है? 4 पदों में बदलना है। जब 3 पद दिए हुए हो उनको क्या करना है? आपको 4 पदों में बदलना है। तो 4 पदों में बदलने के लिए आप क्या करोगे? देखो, इन दोनों को गुणा करना है। तो 16 को a स्क्वायर से गुणा किया, क्या आया? 16a स्क्वायर। क्या आया? 16a स्क्वायर। प्रथम पद और तीसरे पद को गुणा करना है, तो 16 को a स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आया? 16a स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जो इन दोनों को गुणा करने पर जो मान आया 16a स्क्वायर, वो मान आना चाहिए। तो इसके ऐसे दो टुकड़े करो, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दिया प्लस 8a के में ऐसे टुकड़े करूंगी, उनको जोड़ने पर तो मान क्या आना चाहिए? 8 है। उन दोनों को जोड़ने पर तो मान क्या आना चाहिए? 8 है। और गुणा करने पर इन दोनों को जो गुणा कर रहे हैं उसके मान के बराबर आना चाहिए। तो देखो 8a के में ऐसे टुकड़े करूं, 4a प्लस 4a, 4a प्लस 4a, तो 4a 4a कितने हो गए? 8a। और इन दोनों को गुणा करो, 4 चौक 16 और a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर। ये इसका मतलब अपना बराबर सही टुकड़े किए अपन ने, प्लस 16। फिर देखो ये वापस 4 के फॉर्म में बन गया। अब फिर से वही दो के कॉमन ले लो, इन दोनों के कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a। क्या कॉमन आ रहा है? a। बचा क्या यहाँ पर? a। फिर इधर प्लस 4, क्योंकि a इधर बाहर आ गया, a बाहर आ गया तो यहाँ 4 बचा, प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा? 4। क्या आएगा? 4। अंदर क्या बचा? a प्लस 4 का पारा 16 में कितनी बार गया? 4 बार, 4 चौक 16। फिर देखो इन दोनों में वापस क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस 4 दोनों तरफ आ रहा है, और बचा क्या? a प्लस 4। इसको आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो। 3 अगला क्वेश्चन देखना, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये केवल 3 पद दे रखे हैं, इसमें 4 पद करना है, तब आप गुणनखंड कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? इसको इससे गुणा करना है, पहले वाले पद को तीसरे से गुणा करना है। तो 25 को p स्क्वायर से गुणा किया तो क्या मान आया? 25p स्क्वायर। क्या आया? 25p स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको आपस में जोड़ने पर तो मान क्या आना चाहिए? माइनस 10p, और उन दोनों को गुणा करने पर मान क्या आना चाहिए? 25p स्क्वायर, मतलब इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो देखो इधर p स्क्वायर माइनस 5p और माइनस 5p प्लस 25। देखो इधर देखो, माइनस 5p और माइनस 5p कितने हो गए? माइनस के 10p हो गए।
और इन दोनों को गुणा करो, 5 को 5 से माइनस और माइनस प्लस, गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस, 5 25, 25 और p गुणा होंगे क्या हो जाएंगे p स्क्वायर, तो 25 p स्क्वायर बराबर आ गया इन दोनों के गुणा के। तो इसका मतलब अपने जो टुकड़े किए हैं वो सही है। अब अपन क्या करेंगे, वही 4 की फॉर्म में आ गए, 4 पद आ गए तो दो दो में कॉमन ले लेंगे। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, p, क्योंकि दोनों में p आ रहा है। बचा क्या, p स्क्वायर, p बच गए -5। फिर यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर अपन माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे माइनस लेंगे, तो यहां पर माइनस, दोनों चिन्हों में से माइनस लिया अपन ने। अब 5 और कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 का पार्ट इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, -5 कॉमन ले लेंगे। तो देखो माइनस और माइनस गुणा होगा, ये तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो हो गया प्लस का p। फिर माइनस और प्लस गुणा होगा क्या होगा माइनस, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5। तो ये क्या हो गया p - 5। अब देखो दोनों में वापस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है p - 5 कॉमन आ रहा है, p - 5 कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ है ना p - 5, और बचा क्या वापस p - 5, ये p और -5, इसको अपन ने इधर लिख दिया p - 5 और p - 5, इसका मतलब p - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, p - 5 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर।